बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अल्लाह ताला की इसी हम्द व सना के साथ आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रहमतुल्लाह उर्दू मौलिम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज स्टोन बिल्डिंग मंडिया आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और आदाब बजा लाता हूँ। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ये देखिए, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। चलिए उर्दू क्लास को शुरू करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अपने क़रीब आपकी 9वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब, एक नोटबुक और पेन तैयार रख लीजिए और दौरान सबक जो भी अहम मालूमात आते हैं उनको क़लमबंद करते जाइए, नोट करते जाइए। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने सबक आजमाइश ड्रामा पढ़ा था। सबक नंबर 13, ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब, सफ़ा नंबर 72। पिछली क्लास में हमने सफ़ा नंबर 69 पढ़े थे। अब इस ड्रामे का दूसरा हिस्सा पढ़ाएंगे आपको। इसका सफ़ा नंबर 72 से आगे पढ़ाऊँगा। ये देखिए, दूसरा सेशन है इस क्लास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली क्लास में जो हमने ड्रामे का पहला हिस्सा पढ़ा था, आजमाइश ड्रामे का, चलिए उसके मुताल्लिक़ इयादा के तौर पर चंद सवालात कर लेते हैं। सवालात देखिए इस तरह हैं। दर्जे झेल सवालात के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आजमाइश सबक का ताल्लुक़ इस सिन्फ़े अदब से है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मज़मून, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी अफसाना और ऑप्शन डी ड्रामा। सही जवाब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी ड्रामा। दर्जे झेल में से ये किरदार आजमाइश ड्रामे में शामिल नहीं है। यहाँ 4 किरदारों के नाम दिया हूँ, इसमें से कौन सा किरदार आजमाइश ड्रामे का नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए राम सहाय मल, ऑप्शन बी भागवती, ऑप्शन सी लीलावती या ऑप्शन डी सलमा। देखेंगे जवाब कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, शाबाश। ऑप्शन सी लीलावती इसका जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, मालूम होता है कि तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। ये जुमला किसने कहा? ऑप्शन ए भागवती, ऑप्शन बी राम सहाय मल, ऑप्शन सी मुलाजिम या ऑप्शन डी सलमा। सही जवाब देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ऑप्शन बी राम सहाय मल। ये जुमला कहता है, किससे कहता है? भागवती से कहता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली क्लास में हमने आजमाइश ड्रामे के आखिरी एक्ट का पहला हिस्सा देखे थे। चलिए उस हिस्से का थोड़ा सा खुलासा मैं यहाँ कर दूँ, उसके बाद इस एक्ट का दूसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम आज देखेंगे। अब तक हमने देखा ड्रामे में कि राम सहाय मल अपने मकान में बैठकर चिराग की रोशनी में खा रहा है। उसकी बीवी, कौन है उसकी बीवी? भागवती, आंचल में मुंह बंद किए उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। इस बात का राम सहाय मल को एहसास नहीं है और वो अपने आप खाना खाते रहता है। इसी दौरान वो अपनी बीवी भागवती को कहता है कि बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, किसी को घर के अंदर दाखिल ना देना। अंग्रेज़ सिपाही घर घर तलाशी कर ले रहे हैं। किसकी तलाशी कर रहे हैं? हिंदुस्तानी जहादियों की, जिन्होंने पहली जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन जहादियों को अंग्रेज़ सिपाही घर घर तलाश कर रहे हैं, किसी को भी घर में
पनाह ना देना। और क्या रहना? बहुत चौकस रहना, यह कहता है। फिर उसे गुमान होता है, अंदेशा होता है कि शायद घर में कोई मौजूद है, और वो क्या करता है? अपनी बीवी को बार बार पूछता है इसके मुतालिक। तो भागवती कह देती है कि वो घर में दो जहादी औरतें यानी सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। सलमा वही है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी, यूसुफ मियाँ की मंगेतर है। सलमा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया था और मोर्चों पर भी लड़ी थी और छतों पर गोलियां भी चलाई थी और कई अंग्रेज़ों को मार डाला था। ये सुनना था कि राम साहेब मल के होश उड़ जाते हैं, वो बहुत खौफजदा हो जाता है, डर जाता है और भागवती से कहता है कि अगर अंग्रेज़ों को इस बात का पता चल गया तो तुम भी पकड़ी जाओगी और मुझे भी ज़रूर फांसी हो जाएगी। इसी कश्मकश में मियाँ बीवी रहते हैं कि इसी दौरान एक मुलाजिम अंदर आ जाता है और कहता है कि सरकार, बाहर 4 सिपाही आए हैं और कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। यहाँ जहादी औरतें छुपी हैं, हम उनको ढूंढने के लिए आए हैं। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आगे का ड्रामा हम देखेंगे। अजीज़ बच्चों, अब जो आप ड्रामा देखने जा रहे हैं, इस ड्रामे में इस्तेमाल की गई किरदारों की तमाम तस्वीरें और मनाजिर फ़र्जी हैं। इन तस्वीरों की ड्राइंग हमारे शहर मैसूर के मारूफ आर्टिस्ट जनाब सैयद मुनव्वर हुसैन, रिटायर्ड सीनियर आर्टिस्ट, सिल्क बोर्ड मैसूर ने की है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। चलिए अब हम ड्रामा देखते हैं। मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। सरकार, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। तुम कहाँ जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। नहीं, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। 4 सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। बता, कहाँ हैं वो दोनों? यहाँ कोई नहीं छुपा है। यहाँ 2 औरतें छुपी हैं। हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गईं। राम सरन, इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फैर करो। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। अच्छा, लाला जी छुपे बैठे हैं। सोचा था ललाइन हमको बहला फुसला कर रुखसत कर देगी। राम सरन, खड़ा करो इन्हें भी लाइन के साथ। अरे मुझे मार डालो, उन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते। अरे ये बिल्कुल बेकसूर है। अच्छा, ये बेकसूर है तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं? है? अरे नहीं, छोड़ो, छोड़ दो। हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते। हाय हाय। सलमा और किशन कुंवर अंदर आती हैं। इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं। हमें जो सजा चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर हैं। मुझे तो तुम इसी घराने की औरतें मालूम होती हो। इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। शहर में हजारों आदमी हमको पहचान लेंगे। हाँ, मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाए। है? तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। अच्छा तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारे? सलमा। किशन कुंवर। तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? दिलो जान से हम शरीक हुए। हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया। हम मोर्चों पर लड़े,
हमने दुश्मनों को मारा। हमें अफसोस इसका है कि इससे ज्यादा ना कर सके। तो खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों? हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। सलमा और किशन कुंवर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर 3 सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को जमीन से टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं, मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कुंवर की नजर आसमान की तरफ है। इसके चेहरे पर वजद की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बार की पहला सिपाही घुटनों पर बैठ जाता है। हमारी खता माफ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया था। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कुंवर के बस में नहीं। किशन कुंवर चीख मारकर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें चढ़ जाती है, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर ढेर हो जाती है। जालिमो, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफा मार दो। हम इन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरज़ू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खान ने अंग्रेजी फौज की वर्दियां पहनाकर भिजवाया है कि इन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत न पहुंचाया तो हमारे गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती है और किशन कुंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनका सर सहलाती है। उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खान ने तुम्हें बुलाया है। अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कुंवर को होश आता है। आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर मुआफी मांगता हूँ, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। हमें आपकी मुश्किल कसना होंगी और गले में रस्सियां बांधना। सलमा और किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मुश्कें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, 2 पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। चलिए इस ड्रामे में इस्तेमाल शुदा चंद अहम अल्फाज के मानी जान लेंगे। संगीन, एक नोकदार हथियार जो बंदूक में चढ़ाया जाता है। धमकाना, डराना। रुखसत, वापसी। वजद, बेखुदी, जोश। अमान, पनाह, हिफाजत को अमान कहते हैं। परवाना, हुक्मनामा या इजाज़तनामा। मुजरिम, कसूरवार, गुनहगार, खताकार। वर्दी, फौजी लिबास। नदामत, शर्मिंदगी। दर्शन करना, दीदार करना यानी ज़ियारत करना। सहमा हुआ, डरा हुआ, खौफज़दा। फायर करना, बंदूक चलाना। घुटने टेकना, शिकस्त मान लेना। जुर्म का इकबाल करना, जुर्म तस्लीम करना यानी जुर्म कबूल कर लेना। गश खाना, बेहोश होना। फूट फूट कर रोना, बहुत आंसू बहाना। बंदूक तानना यानी निशाना बांधना। चलिए आजमाइश ड्रामे के आखिरी एक्ट के आखिरी हिस्से का मैं खुलासा कर दूं। ये देखिए, आज हमने ड्रामे में क्या देखा कि राम सहाय मल और भागवती की गुफ्तगू के दौरान एक मुलाजिम, उनका नौकर घर के अंदर आता है और क्या खबर देता है, क्या इत्तला देता है कि घर की तलाशी के लिए 4 सिपाही आए हैं। तो राम साहब मल कहता है कि मेरे पास अमान का परवाना है, वो मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते।
मुलाजिम कहता है कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे सरकार। फिर भागवती जल्दी से दिया बुझाकर सिपाहियों से बात करने खुद चली जाती है। भागवती के लाख समझाने के बावजूद सिपाही उसे धमकाते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और पहला सिपाही उससे पूछताछ करने लगता है कि वो दो जहादी औरतें यानी सलमा और किशन कुंवर कहाँ हैं, उनको तुमने कहाँ छुपा रखा है। तो इसी असना में राम साहेब मल भी वहाँ आ जाता है और सिपाहियों से दरख्वास्त करता है कि वो भागवती को छोड़ दें, लेकिन सिपाही उसे भी पकड़ लेते हैं और उससे भी पूछताछ करने लगते हैं। इसी दौरान सलमा और किशन कुंवर दोनों वहाँ आ जाती हैं और सिपाहियों से कहने लगते हैं, हम आ गए हैं, हमको गिरफ्तार कर लो। लाला जी और उनकी बीवी भागवती बेकसूर हैं, वो बेगुनाह हैं, उनको छोड़ दो। मगर पहले सिपाही को सलमा और रानी किशन कुंवर की बात का यकीन नहीं होता और उन दोनों को दीवार से लगकर खड़े होने के लिए वो कहता है। सलमा और किशन कुंवर सहन में आकर आसमान की तरफ देखती हुई सीना तान कर खड़ी हो जाती हैं। उनके दिल में कोई डर नहीं रहता, उनके चेहरे पर वहशत नहीं होती, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती रहती हैं। तभी पहला सिपाही कहता है कि हमारी गुस्ताखी माफ़ कीजिए, हमें जनरल बख्त खां ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियाँ पहनाकर आपको सही सलामत पहुँचाने का हुक्म दिया है। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है। ये सुनना था कि सलमा और किशन कुंवर फिर मुस्कुरा देती हैं और फिर पहला सिपाही उनसे आजिज़ाना तौर पर कहता है कि हमें एक और गुस्ताखी करनी बाकी है, हम आपको शहर के बाहर कैदी बना कर ले जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि आप जहादी औरतें हैं। सलमा और रानी किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं और खुशी खुशी उन सिपाहियों के साथ चली जाती हैं और जाकर हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल हो जाती हैं। देखिए, इस ड्रामे में एक गौर करने वाली बात है अजीज़ तलबा और तलिबात। ये देखिए, 1857 सन ईस्वी की जंग आज़ादी में हिंदू मुसलमान मर्द और औरतों ने बराबर का हिस्सा लिया था। उस वक्त ये तफरीक ना थी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, सबका बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए, हम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा हासिल कर लें और अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। तो अज़ीज़ बच्चों, बिल्कुल इसी तरह आज हम सब एक होकर हमारे मुल्क से गरीबी, बेरोज़गारी, फ़िरक़ा परस्ती और रुश्वत जैसी समाजी बुराइयों से हमारे मुल्क को आज़ाद करना है और हमारे मुल्क को इन बुराइयों से पाक करने का हम अज़्म करें और कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मश्की सरगर्मियाँ ही आपके लिए, इनके जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। सवाल देखिए इस तरह है, सिपाहियों ने सलमा और किशन कुंवर को किस तरह अपनी गिरफ्त में लिया। चलिए जवाब देखते हैं। सिपाहियों ने सलमा और किशन कुंवर की मुश्कें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे 2 पीछे अटेंशन हो जाते हैं और दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर रवाना हो जाते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। पहले सिपाही ने अपनी ख़ता की माफ़ी मांगते हुए क्या माजरा सुनाया। जवाब देखिए, पहले सिपाही ने हाथ जोड़कर अपनी ख़ता की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हम सिर्फ इस बात का यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया गया है। एक और सरगर्मी यहाँ आपके सामने मौजूद है। ये देखिए, मतन के हवाले से इन जुमलों की वजाहत कीजिए। यानी ये जुमला किस सबक से लिया गया है, ये जुमला किसने कहा, किससे कहा और कब कहा और क्यों कहा, ये आपको यहाँ जवाब में लिखना है। ये देखिए, हम आ गए हैं, हमें जो सज़ा चाहे दे दो। तो इसका जवाब क्या होगा
ये देखिए जवाब, ये जुमला हमारी निसाबी किताब नौबहार अदब के ये एक ड्रामा आजमाइश से लिया गया है और इसके ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब हैं। ये जुमला सलमा ने पहले सिपाही से उस वक्त कहा जब सिपाही सलमा और किशन कुंवर को ढूंढते हुए राम साहब मल के घर आते हैं और राम साहब मल और उनकी बीवी से पूछताछ करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जुमला आपके सामने ये देखिए, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। क्या होगा इसका जवाब? ये देखिए, ये जुमला हमारी निसाबी किताब नौबहार अदब के ये ड्रामा आजमाइश से लिया गया है और इसके मुसन्निफ ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब हैं। ये जुमला सलमा ने पहले सिपाही से उस वक्त कहा जब सिपाही सलमा और किशन कुंवर को असली मुजरिम मानने से इनकार करता है। अजीज़ बच्चों, एक और सरगर्मी आपके सामने है। क्या है ये सरगर्मी का नाम? हम आवाज़ अल्फाज। अजीज़ तलबा, दीगर ज़बानों की तरह उर्दू में भी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके इमले में फ़र्क होता है मगर बोलने में तकरीबन एक जैसी आवाज़ देते हैं और इनके मानी भी मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज कहा जाता है। यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ सुनने में यकसा हो मगर उसके मानी और इमला जुदा हो तो इसे हम आवाज़ अल्फाज से कहते हैं। आपके ड्रामे, आज के ड्रामा आजमाइश में चंद अल्फाज हम अल्फाज आए हैं। चलिए उसके माने देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला लफ्ज़ क्या है? दिया। दिया के माने क्या हैं? चिराग के हैं। एक और लफ्ज़ है दिया, इसके माने क्या होते हैं? किसी चीज़ को देना। माज़ी मुतलक़ में दिया कहा जाता है, देना या दिया हुआ। ये देखिए एक और लफ्ज़ है ख़तरा। कैसे लिखा जाता है? क्या है इसके माने? खौफ, अंदेशा। खौफ से ख़तरा लिखा गया तो इसके माने क्या होते हैं? देखिए आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, पानी की बूंद। एक और लफ्ज़ है वसूल, जो वाव से लिखा जाता है, ज़बर से पढ़ा जाता है, जिसके माने होते हैं जो हासिल हो गया हो, जो मिल गया हो, जिसे हम पा लेते हैं उसे वसूल कहते हैं। एक और लफ्ज़ है इसे उसूल पढ़ना चाहिए। इसके माने क्या है? ये देखिए कायदा, क़ानून, दस्तूर को उसूल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता। पता ये आप देख रहे हैं, यहाँ पोस्ट कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है? एड्रेस लिखा हुआ है। जी हाँ, मकाम और ठिकाने को पता कहते हैं। पत्ता। पत्ता क्या है? आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी बर्ग को कहा जाता है। अजीज़ बच्चों, अगर पत्ता को ज़ेर से पढ़ा गया तो पिता कहलाया गया, उसके माने वालिद या बाप के होते हैं। ये देखिए सोना। क्या है माने? देखिए एक लड़का खर्राटे लेकर सो रहा है। क्या है इसके माने? नींद करना है। एक और लफ्ज़ है सोना। ये देखिए क्या है? एक किस्म की, हाँ, सोना यानी एक जर्द रंग की धात का नाम जिससे जेवरात बनाए जाते हैं। गला। ये देखिए क्या है? गला। गला यानी हमारे जिस्म का एक हिस्सा जो ठोड़ी से नीचे और सीने से ऊपर पाया जाता है, यानी हल्क। गिला, इसे ज़ेर से पढ़ा जाता है। गिला करना क्या है? शिकायत करना, शिकवा करने। चलिए थोड़ा क़वाइद की तरफ रुख करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम 9वीं जमात में गैर मुस्तक़िल कलमे के मुतालिक जानकारी हासिल कर रहे थे। ये देखिए गैर मुस्तक़िल कलमे की 4 किस्में हैं। हुरूफ़ रब्त, दूसरा हुरूफ़ अत्फ़, तीसरा हुरूफ़ तख़सीस और चौथा हुरूफ़ फ़जाइया। आइए आज की क्लास में हम हुरूफ़ फ़जाइया और उनके अक़साम के मुतालिक जानकारी हासिल करते हैं। ये देखिए हुरूफ़ फ़जाइया वो अल्फाज हैं जिनसे हमारे जज्बात, हमारे कैफियत का अंदाज़ा हो या जोश और जज्बे में बेइख्तियार हमारी ज़बान से अदा हो जाते हैं। ऐसे अल्फाज को हुरूफ़ फ़जाइया कहते हैं। ये देखिए हुरूफ़ फ़जाइया की 7 किस्में हैं।
ये देखिए हुरूफ इनबिसात, हुरूफ अफसोस, हुरूफ तहसीन, हुरूफ नफरी, हुरूफ इस्तेजाब, हुरूफ तनबिया और हुरूफ निदा। आज की क्लास में हम हुरूफ इनबिसात और हुरूफ अफसोस के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। ये देखिए सबसे पहला हुरूफ इनबिसात है। इनबिसात के लुग़वी मानी खुशी, सुरूर या मसरत के हैं। इसके मानों से ही हमको मालूम हो जाता है कि हुरूफ इनबिसात वो अल्फाज हैं जिनसे मसरत और खुशी का अंदाज़ा हो, इसे हुरूफ इनबिसात कहलाते हैं। ये देखिए हुरूफ इनबिसात ये हैं सुभान अल्लाह, वल्लाह, वाह, आहा, हुर्रा वग़ैरह। ये सब क्या हैं? हुरूफ इनबिसात हैं। ये देखिए मैं जुमलों में इसकी मिसालें पेश कर रहा हूँ। हुरूफ इनबिसात की मिसालें ये देखिए, सुभान अल्लाह क्या अंदाज़ है, वल्लाह मैंने ऐसा नहीं कहा था, वाह क्या कहने, आह आखिर आप आ ही गए, हुर्रा हम जीत गए। तो ये हुरूफ इनबिसात की मिसालें हुई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हुरूफ अफसोस। देखिए इसके नाम से हमको मालूम हो रहा है कि हुरूफ अफसोस वो अल्फाज हैं जिनसे रंजो गम का इजहार होता है या गम के मौके पर बेइख्तियार हमारी ज़बान से अदा हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? हुरूफ अफसोस कहते हैं। हुरूफ अफसोस इस तरह हैं, देखिए हैफ, हाय, आह, अल्लाह, उफ, वाय वग़ैरह। चलिए मैं इसकी मिसालें आपको जुमलों में दूंगा। ये देखिए मिसालें इस तरह हैं हुरूफ अफसोस की। हैफ वो दोस्त ना रहा, हाय मैं लुट गया, आह ये सुनकर कलीजा मुंह को आता है, अल्लाह ये कौन जालिम आदमी है, उफ कितना कठोर आदमी है, वाय नाकामी। आइए अजीज़ बच्चों अब हम आज की क्लास का अहाता कर लें। आज हमने पिछली क्लास में पढ़ाए गए सबक का इयादा किया, ड्रामा आजमाइश का दूसरा हिस्सा देखा और उसको समझने की कोशिश की। ड्रामा आजमाइश से मुतालिक मश्की सरगर्मियाँ भी की और ख़वायद के हिस्से में हुरूफ इनबिसात और हुरूफ अफसोस के मुतालिक जानकारी और मालूमात हासिल की। अजीज़ बच्चों ये देखिए इसको लिखकर अपने उर्दू मौलिम के पास तस्हीह करा लीजिए। सवाल देखिए इस तरह ही। पहले सिपाही ने अपनी ख़ता की माफ़ी मांगते हुए क्या माजरा सुनाया। दूसरा सवाल, सलमा और किशन कुंवर को कैदी बनाकर पहला सिपाही शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहता था। तीसरा सवाल देखिए, मतन के हवाले से इन जुमलों की वजाहत कीजिए, यानी ये जुमले कौन कहे, कब कहे, किसे कहे। अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। दूसरा, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। ये दो जुमलों को आप मतन के हवाले से लिखना है। चौथा सवाल देखिए, हुरूफ इनबिसात और हुरूफ अफसोस की तारीफ मा मिसाल लिखिए। मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अपने उर्दू मौलिम रहमतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। शब ब खैर, खुदा हाफिज़।